Okay, so magnetic force between two parallel wires है ना, ये हमने डिस्कस किया था। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। हमने कल जो केस किया था उसमें दो पैरेलल वायर्स थी जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में है, राइट। अगर हम करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो क्या होगा? तो क्या एक तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएंगी, उसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन से चलेगी ना। पहले तो दोनों किधर हो जाएगी? हाँ किधर हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे होल्ड ऑन, सभी बच्चे ट्राई करिए। अगर हमने करंट जो है ये अपोजिट कर दिए, दोनों पैरेलल वायर्स है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन वायर्स? ये ट्राई करिए, क्या होगा? और विद एक्सप्लेनेशन आपने ये बताया। इधर देखिए सभी बच्चे, यहाँ पर हम फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जब दोनों में करंट अपोजिट होगा तो ये रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अच्छा, एक बात और है, हमें जब भी फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारा जो दिमाग है उसे भी हमें साथ में रखना है, उसको घर छोड़कर नहीं आना है। दिमाग वाली बात ये है कि आपको एक ही वायर का फोर्स निकालने की जरूरत है, दूसरे पे तो अपने आप आ जाएगी ना, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप बोल दोगे अपोजिट है, राइट। तो सपोज मैं इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहूँ, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसका करंट निकल है तो मैग्नेट अंदर की तरफ ऐसे क्रॉस हो गया। अब इसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, ठीक है। करंट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, साइलेंट करो। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड एंड करंट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो जो मेरा थंब है इट इज गिविंग डायरेक्शन इन दिस, है ना, राइट डायरेक्शन। तो ये फोर्स आ गया। अब आपको दूसरे की डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, अब सीधा बोल दो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसका F इधर है तो इसका F इधर होगा। तो हम क्या याद रखेंगे? इफ पैरेलल वायर्स हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन then forces are attractive. And if currents are opposite, then forces are repulsive. ठीक है, फोर्स लगेगी कितनी लगेगी उतनी ही जितनी हमने कल कैलकुलेट की है ना, मैग्नीट्यूड वही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। और मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हुए हैं किसी से सॉल्व? डिस्कस करते हैं जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी के पास पी वाई क्यू वाली बुक है आईआईटी की? अभी नहीं है, अभी है किसी के पास? चलो तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें I1 करंट है और इसमें सपोज I2 करंट, तो पूरे लूप में सेम I2 करंट होगा। नाम हमने दिया था A B C B, और इनकी जो लेंथ थी वो 20 लेंथ है ना, और ये डिस्टेंस 10 है, ठीक है। अब हम एक एक पोर्शन यानी कि AB CD AD और BC इन सबको अलग अलग करके सॉल्व करें, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे AD पोर्शन। I1 कितना था हमारा? चलो इसको I1 ही रहने देते हैं, I1 करंट है, राइट, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अभी तो दो वायर्स है, ठीक है, इनके बीच में अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो कल डिस्कस किया था? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमने फोर्स इक्वल्स टू I इनटू L क्रॉस भी लगाएंगे, उससे भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है।
बस इतना फर्क है कि अब ये जो वायर इनफाइनाइट है, इसकी वजह से यहाँ पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डी का मतलब ये डिस्टेंस है ना 0.10, और करंट I1 होगा, I1 हमने 10 एम्पीयर ले रखा है, और I2 मैंने कितना दिया है 5 एम्पीयर माना है, ठीक है, I2 हमारा 5 एम्पीयर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से इस लोकेशन पे आ चुकी है। अब हम फोर्स फॉर्मूला लगा देंगे I into L क्रॉस C। इसकी जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फोर्स हो जाएगा I। अब ये जो I है किसका है, ये इस वायर का लगेगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, दिस इज 5 एम्पीयर, ठीक है, और L क्रॉस B, L वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ये सबको क्लियर है? करंट ऐसे है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेट अंदर होगी, मैग्नेट इनसाइड, L इज इन दिस डायरेक्शन, तो L और B के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। लेंथ कितनी है 0.20, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये रहा मैग्नेट का फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई 0.10, और एंगल 90 तो sin 90 डिग्री। ये फोर्स ऑन AD, ये AD पोर्शन है, ये आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे BC। ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, I1 और इसमें I। अभी जो फोर्स है, अब देखो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, यानी कि जो हमने फोर्स ऑन AD लिखा है, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट डायरेक्शन का इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, है ना, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, ठीक है। तो जो AD है वो लेफ्ट डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स। BC जो है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन लगेगी, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी हमने डिस्कस किया अपोजिट होगा तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे मतलब ये उधर को लगेगी ऐसे, और ये फोर्स होगी कितनी, I किसका लिखेंगे, जिस वायर के ऊपर करंट फोर्स निकाल रहे हैं उसका करंट लिखेंगे I2, लेंथ इसका वही 0.20, मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिखेंगे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई टी, डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला 30 सेंटीमीटर, तो मीटर, इसको हम मीटर में लिखेंगे तो 0.30 हो जाएगा, है, तो ILD, और थीटा कितना होगा, अगेन 90 डिग्री, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी मैग्नेट अंदर की तरफ। तो फोर्स ऑफ AD एंड BC जो है वो हमने पॉजिटिव लिखे क्योंकि वो उस डायरेक्शन में है, AD नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में है। कई बार आप देखोगे बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है, इसको वो माइनस की जगह माइनस I कैप लिख देते हैं, ठीक है, और अगर उसको माइनस I कैप लिखा तो उसको क्या लिख देंगे, प्लस I कैप, तो वैसे भी आप कर सकते, ठीक है। अब ये दो पोर्शंस हो गए। अब हम बात करें अगर AB और CD की, अपोजिट है कैंसिल हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लेकिन मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। सपोज मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं DA, है ना, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, है ना, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे, तो फोर्स लगेगा ऊपर इस DL एलिमेंट पे, तो ये हो गया 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। इस DL एलिमेंट के जस्ट अपोजिट में एक DL एलिमेंट होगा, लेकिन इसमें करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें फोर्स जब वो अपोजिट हो जाएगा यानी ऐसे लगेगा। तो ऐसे ही सारे जितने भी स्मॉल DL एलिमेंट्स हैं उन सब के अपोजिट में उसका एक DL एलिमेंट और होगा, वो उसकी फोर्स कैंसिल आउट कर देगा। दैट मींस द होल लेंथ AB एंड द होल लेंथ CD, इसको जो नेट फोर्स लग रही है वो कैंसिल आउट होगी, क्योंकि हर एक DL एलिमेंट के अपोजिट में DL एलिमेंट होगा जिसमें करंट अपोजिट जा रहा होगा, तो फोर्सेस अपोजिट होंगे, देखो कैंसिल। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन AB इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन CD। So अब हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं, दिस इज द आंसर, F नेट ऑन लूप कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन BC माइनस फोर्स ऑन AD, इसके हम मैग्नीट्यूड, ठीक है, नोट डाउन करिए और वैल्यूज पुट करके मुझे आंसर निकाल देते हैं।